गुरुवर जी सभागृह में आ गए जी। नमोस्तु 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 स्वामी। भिलांडे जी, श्री निर्मल कुमार जी एवं ज्ञान चाचा जी से निवेदन करता हूं कि वे आए, त्रय आचार्य के चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। भिलांडे जी, निर्मल जी जैन एवं ज्ञान चाचा तीनों से निवेदन करता हूं कि वे आए एवं त्रय गुरुवर के चित्र अनावरण करने का सौभाग्य। त्रय आचार्य गुरु आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, पुष्पदंत सागर जी, विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। दीप प्रज्वलन करें। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। नमोस्तु 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 स्वामी। आज के पात्र प्रक्षालन हेतु डोबा से हमारे बीच में शकुंतला चाची विराजमान है, उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए एवं श्रीमती अमित जैन, श्रीमती योगिता पांड्या जी, इनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे आए, गुरुवर का पात्र प्रक्षालन करें। अनिल भैया से निवेदन करता हूं, श्री देवेंद्र रजमिया जी से निवेदन करता हूं एवं ठोले जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और गुरुवर का पात्र प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चलिए आइए जल्दी से अपने कदमों को गति प्रदान करें। सीमा भाभी आ जाए, गुरुवर का पात्र प्रक्षालन करें। हो गुरु चरणन नीर छूकर गंध्योदक हो रहा, हो गुरु चरणन नीर छूकर गंध्योदक हो रहा। हो मेरा मन पावन मंदिर हो, मेरा मन पावन मंदिर हो, ये विनती कर रहा। गुरु चरणन नीर छूकर गंध्योदक हो रहा, गंध्योदक हो रहा, गंध्योदक हो रहा। जय बोलो मुनि श्री प्रणीत सागर जी महाराज की जय, बोलो श्री निर्मल सागर जी महाराज की। नमोस्तु 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 स्वामी। चलिए जिन बाणी माता तोरे शरणा जो कोई आ जाता, भव से तर जाता, भव से तर जाता, भव से तर जाता। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। नमोस्तु 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 स्वामी। चलिए सकलात्मने नमः, निखिलात्मने नमः, परमात्मने नमः। ज्ञानादित्यं जिनं नत्वा श्रीदं सर्वप्रकाशकम् भक्त्या शान्तिसुधर्मौ च ज्ञानवैराग्यवर्धको मिथ्याज्ञानतमोव्रत लौकिक ज्योतिरमितगम योगी सांगोपांगमजेयं जैनं वचनं सदा वन्दे, जैनं वचनं सदा वन्दे, जैनं वचनं सदा वन्दे। नमो अनन्तारं नमो सिद्धार्डं नमो आयुर्याडं नमो अध्यायाडं नमो लोये सव्यसाहुडम्।
अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, अष्टम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंतु सागर जी मुनि महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व श्रुत आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचक्रु प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए मुमुक्षु जीव मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके चलता है, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की प्राप्ति अगर करना है तो अपने भावों को संभालना होगा, या यूँ कहें कि भाव अगर नहीं संभल पा रहे हैं तो जिन निमित्तों से भावों में विकृति आ रही है, जो हमें अपने स्वभाव से स्थानांतरित करते हुए विभाव में स्थानांतरित कर रहा है, उन निमित्तों से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए है। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। चयन प्रणाली ही भावों में विकृति लाती है और चयन प्रणाली ही भावों को ठीक रखती है। आज जितने भी जीव द्रव्य हों, चाहे अजीव द्रव्य हों, किसने कहा कि इस जीव द्रव्य को स्वीकारो? आज जितने भी अजीव द्रव्य हैं, क्या अजीव द्रव्य ने कभी कहा कि मुझे स्वीकारो? नहीं कहा, क्योंकि अजीव द्रव्य में चेतना होती नहीं। अजंगमम जंगम नेय यंत्रम यथा तथा जीवितम शरीरम विभुत्सि पूति क्षय तापकम च स्नो विताति हितम तुमाख्या। एक अजंगम है और एक जंगम है। एक वाहन अपने स्थान से दूसरे स्थान तक तभी स्थानांतरित हो पाता है जब उस वाहन को वाहन चालक संचालित करे। बिना वाहन के वाहन चालक संचालित करता नहीं। उसी तरह यह जो शरीर है, ये वाहन है, और जो इसके अंतरंग में आत्मद्रव्य विराजा है, वो वाहन चालक है, वो ही उसको संचालित कर सकता है। क्योंकि जो काय है, ये तो तेरी अचेतन है। चयन प्रणाली पर आज से ही पुरुषार्थ प्रारंभ कर देना चाहिए है। एक सूत्र स्मरण कर लो, ठीक कर लो सम्यक चयन। सूत्र क्या है? कर लो सम्यक चयन, कहीं बंद ना हो जाए नयन। ये बड़ा ही अद्भुत सूत्र है। जो भावों में विकृति आ रही है, वो भावों में विकृति इसलिए आ रही है क्योंकि आज भी हम अपने चयन प्रणाली पर पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। हमें पता है यह जो वस्तु है या यह जो व्यक्ति है, यह वस्तु, यह व्यक्ति हमें दुख दे रहा है। क्या उसने दुख दिया? क्या कभी किसी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति या दूसरा वस्तु दुख दे सकता है क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, वहाँ तक मुझे दिखता नहीं है। क्या कभी कोई व्यक्ति या वस्तु किसी को दुख देता क्या? तो उसे दुख क्यों हो रहा है? यहाँ पे यह जो ग्रंथ चल रहा है भावत्रय फल प्रदर्शी, अर्थात तीन भावों के फल को प्रदर्शन करने वाला शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। आचार्य भगवंत ने मंगलाचरण में जिनेंद्र भगवान की तीन विशेषताओं का वर्णन किया था। तत्पश्चात अपने ज्ञान गुरु और
जो वैराग्य गुरु थे उनको नमन किया था। तत्पश्चात उन्होंने यह हेतु बताया, उद्देश्य बताया कि मैं इस ग्रंथ को क्यों लिख रहा हूँ। तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, सकलात्म शुद्धि। स्मरण में आपको नहीं है तो ये ग्रंथ देखिए, आपके सामने ग्रंथ है, सकलात्म शुद्धि, द्वितीय श्लोक में, कि सकल आत्मा की शुद्धि के लिए मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ जिसका नाम है भावत्रय फल प्रदर्शी। ऐसे आचार्य कुंतु सागर जी महाराज कह रहे हैं। अब यहाँ से यह ग्रंथ प्रारंभ होता है, 120 श्लोक अब अशुभ भावों के चलेंगे कि क्यों अशुभ भाव हो रहे हैं और जो अशुभ भाव हो रहे हैं उनका क्या हेतु बना था, आपने अशुभ किया था इसलिए अशुभ भाव हो रहे हैं। श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ पे जो उत्थानिकाएँ प्रारंभ हो रही हैं, यह है पहला मैंने ऐसा ग्रंथ देखा है जिसमें उत्थानिका भी उसी छंद में है जिस छंद में श्लोक लिपिबद्ध हैं। अब जो श्लोक चल रहे हैं वे सभी उपजाति छंद में हैं। कल मैंने आपको उपजाति छंद का लक्षण बताया था। यहाँ पर आचार्य भगवान उत्थानिका लिख रहे हैं, पापोदयान में वददेव कस्मात् प्राप्नोति शोकम सततम व्यथादम। अर्थात पापोदयान मतलब पाप उदयात, कि पाप कर्म के उदय से यह जो संसारी जीव है, जिस पाप कर्म के उदय से वह प्राप्नोति शोकम सततम व्यथादम, सदा काल दुख देने वाले शोक को प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका यहाँ पे वे श्लोक लिपिबद्ध कर रहे हैं। शोकेन दग्धा मनुजान विलोक्य वाद्वेष बुद्ध्या परिपीडयित्वा उत्पाद्य वैरम हृदयस्य तुष्येत् प्राप्नोति शोकम मनुजः स पश्चात्। उच्चारण करेंगे। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने जो चतुर्थ चरण है, उस चतुर्थ चरण में सिद्धांत दृष्टिगोचर किया है, प्राप्नोति शोकम मनुजः स पश्चात्, कि जो यह जीव है, यह जीव मनुज मतलब मानुष, तो पश्चात मतलब बाद में, वह मानुष बाद में शोकम प्राप्नोति, शोक को क्यों प्राप्त होता है। आज वर्तमान में जितने भी जीव हैं, इन जीवों के जैसे ज्वर का माप यंत्र अगर कोई है तो उसे आप अंग्रेजी भाषा में थर्मामीटर कहते हैं। वैसे ही अगर प्रत्येक जीव के परिणामों के मापदंड का कोई मापक यंत्र लगाया जाए तो इस संसार में कितने सुखी दिखेंगे, बिरले सुखी दिखेंगे। एक सूत्र स्मरण कर लो, संसार में सुख और दर्पण में मुख। क्या कहा सेठी जी? संसार में सुख और दर्पण में मुख। दिखता तो है पर होता नहीं। यह सूत्र ही अगर दृष्टिपात कर लिया, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि लोगों ने विशुद्धि का समानार्थी शब्द सुख कहना प्रारंभ कर दिया। क्या सुख का नाम विशुद्धि है? विशुद्धि को कहना प्रारंभ कर दिया। बोले मुझे क्षुधा की वेदना की पीड़ा हुई और जो मुझे इष्ट द्रव्य की प्रतीक्षा थी वो इष्ट द्रव्य मुझे प्राप्त हुआ, क्षुधा की वेदना की पीड़ा समाप्त हुई, अब मुझे विशुद्धि आ गई है। क्या उसका नाम विशुद्धि है? एक पुरुष जब अंतरंग में काम वासना की उत्तेजना होती है और उसे स्त्री प्राप्त हो जाती है, तो जैसे ही काम वासना की उत्तेजना की पूर्ति होती है, इसको बोलते हैं विशुद्धि। क्या उसका नाम विशुद्धि है? ग्रीष्म काल में 50 तापमान चल रहा और व्यापार क्षेत्र से कहीं बाहर गया
अपने घर पर पहुंचता है और तृष्णा की पूर्ति के लिए उसे जैसी शीतल जल मिलता है उसका पेय करता है, तो निखिल रायपुर जैसे लोग सोचते हैं आहा हा, आनंद आ गया, इसका नाम विशुद्धि है। तो क्या इसका नाम विशुद्धि है निखिल भाई? ये विशुद्धि है? ये क्षण भर की भी विशुद्धि नहीं है। सर्वप्रथम हमको विशुद्धि और सुख, इन दोनों में भेद करना होगा। कल का सूत्र स्मरण में है आपको? स्मरण में है? भिन्न और अभिन्न में भेद कर। आप लोग सूत्र विस्मृत मत करो, क्योंकि पूरा भावात्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ जो है ये आपको श्लोक स्मरण में नहीं रहेंगे, लेकिन ये सूत्र स्मरण में अगर हो गए तो हो सकता है कि भाव समझ जाए। भिन्न और अभिन्न में भेद कर, सत्य समझ और फिर खेद कर। सत्य समझता नहीं और खेद कर बैठता है, और अगर कर लेगा खेद तो निश्चित कर लेगा भेद। आज कितने जीव हैं इस संसार में, आप मुझे बताओ, जो भेद की बात करते हैं? कितने मिलेंगे? हर चौराहे पे मिलेंगे, हर समाज में मिलेंगे, हर परिवार में मिलेंगे। लेकिन ऐसे कितने जीव हैं जो भेद विज्ञान की बात करते हैं? जब भी मीटिंगें हों समाज की, तो अध्यक्ष महोदय कोई बात करे भेद की, तो उस समय उनको यह कहना, यह एक सूत्र अंकित ही कर दो वहाँ पे जहाँ पे मीटिंगें होती हैं, भेद की नहीं, भेद विज्ञान की बात करो। जिसको देखो वह भेद में लग गया है। अगर भेद करना ही है तो जो हमारे विभाव भाव चल रहे हैं, इन विभाव भाव का भेद करो, इन विभाव भाव से भेद करो। तो आचार्य भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव शोक को प्राप्त क्यों होता है। आचार्य भगवंत ने यहाँ पर सभी के मन में जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर दिया। आज प्रत्येक जीव बड़ा ही विचलित है कि बोले हम इतना धर्म तो कर रहे हैं, फिर भी हमको अंतरंग में सुख शांति क्यों नहीं है, चित्त शांत क्यों नहीं है। तो जो विशुद्धि की बात है, जो सुख की बात है, जिस सुख को विशुद्धि कह रहा है और जिस सुख को सुख कह रहा है, हमारा जिन आगम उसे सुख नहीं, हमारा जिन आगम उसे सुखाभास कहता है। सुख या सुखाभास, धन्नु जी किसकी है आस? बड़ा गंभीर यह सूत्र है कि सुखाभास मतलब लगने जैसा काल्पनिक सुख, पर वास्तविक सुख नहीं है। अगर वास्तविक सुख कोई है तो उसका नाम है मात्र अनंत सुख। और अनंत सुख को प्राप्त करना है तो जो दृष्टियां हैं उन पर जो सादी हैं, सादी शांत, अनादि अनंत, सादी अनंत, अनादि शांत। सादी, ये सिद्धांत समझना बहुत अनिवार्य है। अगर आप ये सिद्धांत नहीं समझोगे तो आप परमात्मा बन नहीं सकते। सादी मतलब, सेठी जी, मनीष कुमार जी, रायपुर, सादी मतलब मध्याह्न की कक्षा में मैं आपको वर्णों के उच्चारण स्थान भी बताने वाला हूँ कि कौन से वर्ण का उच्चारण कौन सा है और कहाँ से निकलता है। मैंने कहा सादी, मैंने शादी नहीं कहा। शादी और सादी, अब इन्होंने शादी का अर्थ क्या लगा लिया? बोले महाराज जी सिंपल। ये अंग्रेजी भौतिकी वालों से हम बहुत परेशान हैं। हम भारतीय हैं, हमें भारत की भाषा जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग करना चाहिए है, जिससे हमारी हिंदी भाषा की रक्षा हो। और जब धर्म प्रभावना का विषय आता है तो उस धर्म प्रभावना के विषय में हमें अंग्रेज़ी भाषा भी लेकर चलना चाहिए है, जिससे कि
पूरे विश्व में हमारे जैन सिद्धांत पहुँचे। साहित्य के ही क्रम में मनीष सेठी जी, जो कि कंपनी सेक्रेटरी हैं रायपुर के, जितने भी मैं अंग्रेज़ी भाषा के ग्रंथ लिखता हूँ उन सब का संपादन करने वाले श्रीमान मनीष सेठी जी हैं, जो कि हमारे साथ मिलकर अभी कम से कम 10 ग्रंथों पर कार्य कर चुके हैं रायपुर चतुर्मास के बाद। और उन्होंने केवल वो कार्य ही नहीं करते, पूरे विश्व में उनके पास पूरे विश्व के पते हैं। जहाँ जहाँ पर ग्रंथों को पहुँचाना होता है, अपने व्यक्तिगत द्रव्य का प्रयोग करके पूरे विश्व में वो ग्रंथ भी पहुँचाते हैं। तो ऐसे भी जीव हमारे मध्य में हैं जो दिखाते नहीं हैं, लेकिन जब उनके द्वारा दी गई वस्तु कोई देखता है तो वो दिखाए बिना रह नहीं सकते। तो हिंदी भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए है। शादी, मनीष भाई, शादी नहीं, विवाह नहीं, शादी, साधन आदि मतलब आदि सहित। आप समझिए, बहुत गंभीर विषय है ये। विषय समझना प्रत्येक जैन अनुयायी के लिए अनिवार्य है। शादी आदि सहित। शोक क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे जो पूरा विषय चलेगा वो चलेगा प्राप्नोति शोकम मनुजः स पश्चात। ये विषय चल रहा है कि मनुज बाद में शोक को क्यों प्राप्त होता है। पहले शोक को इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि उसे जिन आगम का सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। और जब जिन आगम के सिद्धांत का ज्ञान नहीं, आज जब एक जहाँ पे चातुर्मास चल रहा है गोंदिया में, तो मेरा पूर्ण विश्वास है जितने भी विद्यार्थी प्रातः से लेकर सायंकालीन तक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये तो चल ही रहा होगा कि काश हम पहले पढ़ लिए होते तो कितना अच्छा होता। शोक हुआ, आचार्य भगवान लिख रहे हैं प्राप्नोति शोकम मनुजः पश्चात, क्यों बाद में उनको शोक होता है। तो 3 हेतु यहाँ पे लिख रहे हैं, वो 3 हेतु पे आ रहा। शादी, साधन आदि। आदि मतलब होता है प्रारंभ, तो प्रारंभ सहित। अनादि, अनधन आदि। जब मध्याह्न की कक्षा में समास प्रकरण पे आएंगे, उसमें तत्पुरुष समास में एक नए तत्पुरुष समास होता है, जिसमें अगर आपको किसी भी शब्द का विलोम बनाना है और वहाँ पे स्वर है तो अन का प्रयोग करना होता है। जैसे आचार, इसका विलोम क्या बनेगा? अनाचार। आदि, अनादि, वहाँ पे अन का प्रयोग किया जाता है। अगर स्वर है तो अन का प्रयोग होगा, और व्यंजन है तो केवल आ का प्रयोग होता है। जैसे व्यय, अव्यय, जैसे ज्ञान, अज्ञान। ये भी मध्याह्न की कक्षा में सीखेंगे कैसे शब्द सिद्धियाँ होती हैं, क्योंकि हमारा विषय ही चल रहा है शब्द ज्ञान, शब्द आगम। तो शादी आदि सहित, अनादि मतलब आदि रहित। सुनिए, बहुत गंभीर विषय है ये। अनंत, अनधन अंत। आज तक आपने अनंत शब्द सुना है, लेकिन आपको ये नहीं पता अनंत शब्द बनता कैसे। अनंत, अनधन अंत मतलब हुआ अंत रहित। और शांत, शांत मतलब कुछ शांत हो जाना नहीं है। शांत नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं शांत। एक दंती सा है और एक तालुव्य शाह है और एक मूर्धन शाह है। स श श। जब आप एक साह कहते हैं तो जीवा दोनों दांतों के मध्य में आती है। जब आप एक शाह कहते हैं तो जीवा ऊपर तालु से स्पर्श करती है। और जब आप षटकोण वाला शाह कहते हैं तो जीवा का अग्रभाग मुड़ता है और फिर वो ऊपर स्पर्श करता है, उसे मूर्धन कहा जाता है। मध्याह्न की कक्षा जो छोड़ रहा है, भविष्य में उसके पुत्र पुत्री उसको छोड़ देंगे और भग जाएंगे दूसरे के पास ज्ञान अर्जन करने के लिए। इसलिए कहना है कि मत मुझे छोड़ो, मत मुझे छोड़ो, वरना तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़ देंगे। हिरेश भैया जी, ट्रस्टी महोदय, समझ में आ रहा है कि नहीं आए? आ रहा है ना? हाँ। शादी शांत, साधन अंत, अंत सहित।
और सादी आदि सहित। तो सादी शांत, अनादि अनंत। अनादि अनंत मतलब आदि रहित और अंत रहित। अब मेरा यह प्रश्न है कि हमारे जो भगवान हैं, दिगंबर आमना के जो भगवान हैं, ये सादी हैं कि शांत हैं? देखिए प्रश्न गंभीर है, भगवान की आराधना करने से काम नहीं चलेगा। जब भविष्य में यह विषय उठेगा कि भाई भगवान कौन बनता है, भगवान बनते हैं कि नहीं बनते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इतने सारे भगवान हैं देश में, कौन से भगवान को पूजा जाए, तो हमारे भगवान निखिल, हमारे भगवान सादी हैं कि हमारे भगवान शांत हैं? नितेश जी, चातुर्मास मुनि सेवा समिति प्रमुख, हमारे भगवान कैसे हैं? यश भाई, ये केवल रिकॉर्डिंग करने से काम नहीं चलेगा, सिद्धांत भी समझना होगा। माता, हमारे भगवान कैसे हैं? हमारे भगवान सादी हैं कि हमारे भगवान शांत हैं? हमारे भगवान अनादि हैं कि हमारे भगवान अनंत हैं? हमारे भगवान सादी अनंत हैं, हमारे भगवान सादी शांत हैं, हमारे भगवान अनादि शांत है कि हमारे अनादि अनंत हैं? ये मैंने 4 भंग बनाए, 4 भंग बनाए, सादी शांत, अनादि शांत, ठीक है। फिर इसके बाद अनादि अनंत और अनादि सादी शांत। हमारे जो भगवान हैं वो बने बनाए मिलते हैं कि बनाना पड़ता है या बनना पड़ता है? बनना पड़ता है, मतलब हमारे भगवान सादी हैं, शांत नहीं है। शांत अगर बोल दोगे तो वो अंत सहित हो जाएगा। अंत सहित मतलब कि 10 दिन आए, पर्दे के पीछे भगवान बने, उन्हें भगवानाकार दिया गया और 10 दिन समाप्त, भगवान गए नदी में। बहुत गंभीर सिद्धांत है। हमारे भगवान शांत नहीं हैं। हमारे भगवान बनने के बाद आज तक, चलो मैं आपसे पूछता कि पंचकलनक देश में जहाँ जहाँ हुए हैं, सबकी मोबाइलों पे नज़र है, बहुत सारे समाचार आते रहते हैं, सब देखते हैं, तो क्या आज तक कभी भी आपको ऐसा समाचार या ऐसा दृश्य देखने मिला कि जिन प्रतिमाओं को गाड़ियों पे रख के ले जाया जा रहा है और उनको किसी सरोवर में, किसी नदी में, किसी तालाब में सिलाया जा रहा है? देखा कभी आपको? मतलब कितने अहोभाग्य हैं हम दिगंबर अनुयायी कि हमारे भगवान एक बार बन जाते हैं फिर कभी मिटते नहीं हैं। और फिर भी जो भगवान का अभिषेक नहीं करें, उनसे बड़ा पापी कोई नहीं है संसार में। आज मेरा प्रश्न है, जो भगवान का अभिषेक नहीं करते, सेठी जी कभी आप चर्च गए हैं? रायपुर में तो बहुत बड़ा चर्च है भाई। निखिल भाई कभी गए चर्च? जब चर्च जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी ईसाई अनुयायी हैं, क्या हर ईसाई अनुयायी को यीशु तक जाने का आज्ञा है? नहीं है। केवल वहाँ पे जो फादर होते हैं, जिन्हें पॉप कहा जाता है, पादरी जिन्हें कहा जाता है, मात्र वो वहीं पर रहते हैं। आप कभी दरगाह गए हैं? दरगाह गए कभी? देखा आपने, टीवी में देखा होगा। तो वहाँ पर क्या कभी भी कोई भी उनका अनुयायी जाके चादर चढ़ा सकता है? नहीं चढ़ा सकता। उनका एक व्यक्तिगत आदमी वहाँ बैठता है, वही आदमी सारे कार्य करता है। कभी आप गुरुद्वारे गए हैं? थोलिया जी गए कभी गुरुद्वारे? क्या गुरुद्वारे में वहाँ पर जो चादर चढ़ाई जाती है, अंदर सभी का प्रवेश है? नहीं है। राम मंदिर, हनुमान मंदिर, आज इतने हिंदू मंदिर हैं, क्या हिंदू मंदिर में जो देवी देवता हैं, क्या आपका अंदर हर भक्त वहाँ जा सकता है?
जाता है? नहीं जाता। बाहर से ही आप अपना सामग्री जो लाए हैं वो पुजारी जो बैठता है उसको दे देते हैं, बाद में वो नारियल फोड़ के आपको आधा दे देता है, साथ में वो प्रसाद आपको दे देता है, 2 अगरबत्ती दे देता है, जाओ। मतलब आप सोचिए कि मात्र जैन धर्म ऐसा है जहाँ पे हर व्यक्ति को भगवान छूने की परमिशन है। और ऐसा जैन धर्म में हमने जन्म लिया है जहाँ पे हर पुरुष को गर्भालय में जाने की आज्ञा है। उसके बाद भी अगर वे पुरुष गर्भालय में नहीं जा रहे हैं तो गर्भ में आए क्यों? एक सूत्र स्मरण कर लो, गर्भालय नहीं गया तो गर्भ आलय में क्यों गया? धिक्कार हो तेरी परिणति पर, धिक्कार हो तेरे जीवन पर, अगर तुझे भगवान का अभिषेक करने की अंदर से तड़पन नहीं होती है। एक बहुत कटु बात बोल रहा हूं कि जब काम वासना की पूर्ति की बारी आती है तो अंदर ऐसी तड़पन होती है, ऐसी तड़पन होती है कि अगर प्रतीक्षा हो गई तो ऐसा लगता है जैसे प्राण जा रहे हैं। और जब भगवान के अभिषेक की बारी आती है, घंटियां बजती हैं, तो तेरे अंतरंग में तड़पन नहीं होती। यही प्राप्नोति शोकम मनुजा स पश्चात है, इसलिए भविष्य में तुझे शोक होता है। आपको लग रहा होगा कि महाराज जी कैसे खुल्ला खुल्ला बोल देते हैं, मुझे बोलना ही होगा, ऐसे दृष्टांत मुझे लेना ही होगा जिन दृष्टांतों से अंदर एक खनक आए। और नहीं कहा यहाँ पर 134 दिन मैं वो नहीं कहूँगा जो आपके मन में चल रहा है, मैं वो कहूँगा जो जिनवाड़ी में चल रहा है। क्योंकि हम साधक हैं, हम मनवाणी नहीं करते, हम जिनवाणी करते हैं। तो आपकी मन की वाणी, आपके अंतरंग में कौन से भाव हैं वो आप जानो, लेकिन मैं तो यहाँ से भावों की व्याख्या कर रहा हूँ। तो मुझे व्याख्या करना होगी कि जब अशुभ भाव की बारी आती है तब तो पीछे पीछे दौड़ता है, और जब शुभ भाव की बारी आती है तो इस तरह यहाँ पे पूजन विधान होता है, तो साथ में बैठने भी नहीं आता। तेरे वैवाहिक जीवन को धिक्कार है। क्यों किया था विवाह? क्या केवल जब क्षुधा की पूर्ति करना हो तो पीछे पीछे दौड़े? वासना की पूर्ति करना हो तो पीछे पीछे दौड़े, इसलिए विवाह किया था? विवाह इसलिए किया जाता है। विवाह क्यों होता है? व्यवहार पे आता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। साधी शांत अनादि अनंत, बताना मुझे। अतुल भाई, विवाह क्यों किया? अब आप इनके उत्तर सुनो जरा बहुत ध्यान से। हाँ नीतीश कुमार जी, विवाह क्यों किया आपने? कोई बात नहीं। संजय जी, आपने विवाह क्यों किया? बोले महाराज जी विवाह करवा दिया मेरा, मैंने नहीं किया। भैया लड्डू मुख तक मुख खोल के ठुसाया जा सकता है, लेकिन गुटकने की ताकत आपके अलावा और किसी की नहीं है। अजमेरा जी, आपने विवाह क्यों किया? महाराज जी परिवार चलाने के लिए। जिस दिन जैन कुल में जन्म हो गया था उसी दिन मुनियों का परिवार ही तुम्हारा परिवार था। आज आप सोचो निखिल, कितने गहरे गहरे रहस्य हैं कि एक माँ 45वें दिन अपने बालक को जिनाले लाती है। तुमको ले गई थी? क्यों ले गई थी? माँ है क्या? हाँ माँ भी सुन रही है। क्यों ले गई थी? आज घर पे जाके पूछना उससे। हाँ, सबसे बड़े छलिया पुरुषों, सबसे बड़ी छलिया अगर कोई है तो वो तुम्हारी माँ है। क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुमने ऐसा जो छल किया है वो आज तक किसी ने छल नहीं किया। इसलिए घर जाओ तो समय समय पर अपनी माँ को माँ मत बुलाया करो, ए छलिया। छलिया भी बोला करो। बुरा लग रहा होगा, अच्छे से लगे, लगना ही चाहिए है। क्योंकि बुरा लग गया तो बाद में बुरा लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? एक है बुरा और एक है बुरा।
जो चौके में हमको नहीं मिलता उसका नाम है बुरा। तो क्या विषय चल रहा है मेरा भी? विषय क्या चल रहा है? छलियां, मतलब एक माँ का कर्तव्य था। विराट भाई, तेरी माँ ने तुझे छल दिया, तेरी माँ ने तुझे छल दिया है, कहाँ तू माँ के पीछे भगता रहता है। एक माँ का कर्तव्य था कि जिस दिन पुत्र ने जन्म लिया था उस दिन से उसको वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए थे। तुम्हारी माँ ने तुमको वस्त्र पहना के ही सबसे बड़ा छल तुम्हारे साथ किया है उसी दिन से। धन्य हो जिनसेन स्वामी की माँ, जिन्होंने अपने पुत्र को वस्त्र नहीं पहनाए 8 साल तक, और 8 साल तक मुनि को दे दिया कि आप अब इसको स्वीकारें। ऐसे भी हमारे पास दृष्टांत हैं जिनके भी बालक बालिका उत्पन्न नहीं हुए, तो उन बेटियों से मेरा कहना है कि हम चाहते हैं कि इस पंचम काल में एक और जिनसेन स्वामी का उदाहरण आए। है किसी में ताकत? है ताकत? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने यह समझ लिया कि वो मेरी संतान है। वो तुम्हारी संतान ही नहीं है, तुमने जन्म दिया था वासना को। वो पुत्र अपने पूर्व जन्म के नियोग से तुम्हारी कोख में आया है। कहाँ जाना था यश भाई, कहाँ जाना था सेठी जी? आज अगर होता तो वो रायपुर में कौन सा बहुत अच्छा स्थान है जहाँ पे हम बिहार करके आए थे? बहुत अच्छा स्पॉट है जहाँ पे बहुत अच्छा सरोवर है। क्या नाम है उसका? हाँ नहीं, बूढ़ा तालाब नहीं, मेरिन ड्राइव। हाँ, आज अगर चाहते तो रायपुर के, रविवार का दिन था, ऑफिस जाना नहीं तो चाहता तो मेरिन ड्राइव में बोटिंग कर रहा होता। लेकिन धन्य हो इन जीवों के परिणाम कि चलो आज मुनिराजों की देशना को श्रवण करें हम। ये भाव है अंतरंग के। और बड़ा घोर आश्चर्य हो रहा है, कितना किलोमीटर रायपुर? कि 200 किलोमीटर से जिन देशना श्रवण करने की तड़पन हो रही है, और 2 किलोमीटर पे जो है अभी अखबार और चाय पी रहा होगा। प्राप्नोति शोकम मनुजा सपश्चात। और ऐसे ही जीवों को बाद में शोक की प्राप्ति होती है। तो एक सूत्र स्मरण कर लो, अपने आप को रोक। कभी भी ऐसे परिणाम या ऐसी क्रिया करने के भाव आए तो एक सूत्र अपने आप को ही कहना, अपने आप को संबोधित करना, अपने आप को रोक, नहीं तो होगा शोक। सूत्र क्या माता? कभी घर पर अपने स्वामी से द्वंद्व करने के जब भाव आए और स्वामी व्यापार क्षेत्र में हो और 1 घंटे बाद वो आने वाला हो और अंतरंग में पूरे जो योजना चल रही है कि वो आएंगे, तो मैं धीरे से संतरे का छिलका आंखों में डाल लूँगी या धीरे से प्याज आंखों में ऐसे रख लूँगी जिससे ऐसा लगे कि अश्रुधारा बह रही है। अगर नाटक करना सीखना है तो इस संसार में माताओं से नाटक करना सीखो। इनसे कोई नाटकबाज नहीं है। आज सोच रहे होगे महाराज को क्या हो गया। ये सोचो कि महाराज को छोड़ो, हमको क्या हो गया, हम आज तक सत्य पर नहीं पहुंचे। कि ऐसी जब योजनाएं, वे माताएं परिवार की घातक हैं जो योजनाएं बनाती हैं। चलो आज त्याग करते क्या? आज त्याग कर दो कि व्यापार क्षेत्र से जब हमारे स्वामी आएंगे तो व्यापार क्षेत्र के आने के बाद जब तक 1 घंटा घड़ी का नहीं निकलेगा हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे। कर सकते? कम से कम उस बेचारे को 1 घंटा शांति से भोजन तो करने दो। अतुल भाई, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे अंतरंग की भावनाएं क्या बीतती होगी, मैं समझता हूँ। धन्य हो वे दिगंबर मुनिराज। एक वे पुरुष हैं, बेचारा बाहर जाएगा, वस्त्र की दुकान, वस्त्र की, मेरा पक्का विरोधी,
मैं उतरवाता हूँ, ये पहनाता है। तो गया बेचारा, दोनों हाथ से वस्त्र दिखा रहा, फिर एक खोला, फिर एक खोला, और फिर खोला, और फिर खोला, और ग्राहक बिना लिए जब जाता नहीं तो ऐसा लगता है कि इसको बस, वो भी स्थितियाँ मैं समझता हूँ। तो दोनों हाथ से दिन भर काम कर रहा ठोलिया जी, दोनों हाथ से दिन भर काम करने के बाद भी एक हाथ से शांति से नहीं खा पा रहा। धन्य हो दिगंबर मुनिराज जो एक हाथ से भी काम नहीं करते और दोनों हाथ से बड़े आनंद से खाते हैं। ये दिगंबर मुनिराजों की चर्या होती है। भैया का नाम क्या है? और फिर भी आशीष जैसे लोगों को ये बात समझ में आ नहीं रही है कि मुनियों का आशीष लें और दुनिया को आशीष दें। आशीष भाई, ये आनंद के क्षण हैं और इन आनंद के क्षणों में भी आनंद नहीं लूट पाए तो क्या लूट पाए? हे छलियों, तुमने छल दिया इन पुत्रों को। फिर भी एक माँ समझदार थी, छल तो दिया, लेकिन 45वें दिन उस पुत्र को लेकर आती है। इसलिए आती है कि हे पुरुषों, तुमको उस समय दिखाया जाता है कि ये तुम्हारा भविष्य है और तुमको वीतराग मुद्रा धारण करना है। इसलिए 45वें दिन मंदिर लाया जाता है। परंतु क्या करें, विवाह क्यों किया? मुझे याद है अभी विषय क्या चल रहा है। सुनील भैया, विवाह क्यों किया? धन्नु जी आप ही बता दो, विवाह क्यों किया? बोले महाराज जी हम तो कहीं गए थे और वहाँ पर किसी ने हमको भोजन परोसा और भोजन इतना स्वादिष्ट था कि आनंद आ गया। बोले यही है, अब इसी से ही करना है अपने को। विवाह क्यों किया? यश भाई, विवाह क्यों करेगा? क्योंकि इस सभा में मुझे यही लग रहा है अविवाहित, बाकी तो सब विवाहित दिख रहे हैं। हाँ बाकी ठीक है। विवाह क्यों करेगा? मतलब देखो कि ये आध्यात्म तो ठीक है, लौकिक व्यवहार की बातों में ही अभी बहु रहस्य छिपे हैं। ठोलिया जी, पीछे वाले ठोलिया जी, विवाह क्यों किया आपने? बोले महाराज जी ठुकने के लिए। बड़ा गहरा रहस्य है। निखिल तुम बता दो। अब गोंदिया वाले तो बता नहीं पा रहे, रायपुर वाले ही बता दें। तुम भी बन जाओ रायपुर के प्रतिनिधि। CS साहब आप बता दीजिए। अब किससे पूछूं मैं? हिरेश भाई, हाँ ये बताएंगे। बोले महाराज जी सबने विवाह किया इसलिए हमने भी किया। एक नंबर का झूठा आदमी। फिर मेरा विवाह भी हो जाना चाहिए क्योंकि मैं भी सब में आता हूँ। मैं कोई एलियन तो नहीं हूँ कि स्पेसशिप उतरा हो और हम वहाँ से नीचे आ गए हों। हम भी यही समाज के आदमी। मैं भी 2012 में आपके जैसे ही बैठा था यहाँ पर। तो विवाह क्यों किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। किसी से पूछो विवाह क्यों किया तो कुछ बोलते हैं कि महाराज जी माता पिता ने करा दिया इसलिए हो गया। कुछ कहते हैं महाराज जी वासना की अब वृद्धि हो गई है तो वासना की पूर्ति के लिए कोई चाहिए इसलिए किया। कुछ कहते हैं कि अब क्षुधा वेदना सहन नहीं होती तो इष्ट सामग्री बना बनाकर कोई खिलाए, हमने इसलिए विवाह किया। किसी से पूछो तो वो कहते हैं बोले घर की रक्षा कौन करेगा, मुझे तो व्यापार क्षेत्र में जाना होता है इसलिए विवाह किया। किसी से पूछो कि क्यों किया, बोले माता पिता वृद्ध हो गए हैं, अब माता पिता की सेवा कौन करेगा इसलिए किया। हमारी कुल परंपरा को बढ़ाने के लिए विवाह किया। आशीष भाई विवाह क्यों किया? लेकिन जो धर्मात्मा प्राणी होते हैं वह यह चिंतन करते हैं कि मैंने विवाह इसलिए किया है। अच्छा नीरज पुण्यात्मा कि मैं पुण्यात्मा? मानता हूँ नीरज का विवाह हो गया है तो नीरज पुण्यात्मा है कि मैं पुण्यात्मा हूँ? मुझसे अधिक नीरज पुण्यात्मा है। क्यों? क्योंकि नीरज को एक बनने वाले सिद्ध परमेष्टि के पालन पोषण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे नहीं हो पाया।
ये बड़ा गंभीर रहस्य है। आज विवाह किया तो चित्त में यह चिंतन चलना चाहिए है कि अहो भाग्य मेरा, आज जिससे मैंने विवाह किया है भविष्य में ये सिद्ध परमात्मा बनेगा। माताओं बनोगे ना? नहीं बनोगे? मतलब इनको पता है कि हम पापी हैं तो हम बन ही नहीं सकते। इनको पूरा पूरा विश्वास है अपने आप पे। एक धर्मात्मा माँ धर्म करती है, अपने भावों को, अशुभ भावों को शुभ भाव रूप परिणत करती है। तत्पश्चात अपनी आर्य का पद धारण करके स्त्री पर्याय का छेदन करके पुरुष पर्याय धारण करती है, निर्घंट मुद्रा धारण करती है, तप करती है और उसके बाद वो भी भगवान बनने की शक्ति रखती है। मैं भगवान आत्मा हूँ, भविष्य का परमात्मा हूँ। इसको भूलने का नहीं, इसको भूलने का नहीं। शादी शादी शांत, अनादि अनंत। तो हमारे भगवान शादी शांत हैं कि शादी अनंत है? देखिए बड़ा गंभीर है, सिद्धांतिक विषय है। और सिद्धांतिक विषय में आप उलझ गए तो श्रद्धाएं डामाडोल हो जाएंगी। हमारे भगवान शादी हैं, पहले तो ये स्पष्ट कर लेते हैं क्रम से चलते। हमारे भगवान शादी हैं कि हमारे भगवान अनादि हैं? पहले शादी अनादि ले लेते हैं, फिर शांत और अनंत ले लेंगे। हमारे भगवान शादी हैं कि हमारे भगवान अनादि हैं? बोलिए। अगर आपने कह दिया कि हमारे, इनके यहाँ से आवाज़ आ रही है कि हमारे भगवान अनादि हैं, अगर आपने कह दिया हमारे भगवान अनादि हैं तो हम मुनि क्यों बने? एक प्रश्न और पूछ लूं क्या मध्य में? ये मुनि क्यों बनना पड़ता है? ये गंभीर प्रश्न है। अभी मैंने पूछा विवाह क्यों किया, ये तो व्यवहारिक प्रश्न हो गया। अब पारमार्थिक प्रश्न पकड़ लें कि ये मुनि क्यों बनना पड़ता है। विशाल भाई, विशाल है ना, मोनू के पीछे क्या नाम है? शिवम, शिवम, शिवम। हाँ, अमन कुमार जी खड़े रहिए, पहले उत्तर दीजिए। अच्छा तुम लोग, मैं समझ गया, बाद में तुम इसलिए आते हो ताकि सब बैठे और तुमको अलग से देखें कि तुम आए हो। समझ गया मैं, ये इनकी नीतियाँ हैं। ये प्रश्न क्या चल रहा है मेरा? मुनि क्यों बनना पड़ता है? बोलो बोलो। हाथ पकड़ के घूमने से अकेले कुछ नहीं होता है। मुनि क्यों बनना पड़ता है? हाँ निखिल कुछ बोल रहे हैं। मुनि बनना पड़ता है महाराज जी मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो अभी मोक्ष हो रहा है अभी मोक्ष। तो क्यों बन गए? जब मोक्ष हो ही नहीं रहा तो अभी से क्यों बनना? बढ़िया आराम से जीवन जीना। हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न मत हुए हैं, जिसमें नैयायिक मत, बुद्ध, वैशेषिक, चारवाक, मांडलिक, ये आदि आदि मत हैं। ये सारे मत वाले जो जीव हैं ये रहते कहाँ हैं? ये बताओ पहले। बताओ कहाँ रहते हैं? जैसे वैशेषिक हैं, नैयायिक हैं, इनकी कौन सी कॉलोनी गोंदिया में? अतुल भाई कौन सी कॉलोनी है? चारवाकी जीव हैं, इन चारवाकी जीवों की कौन सी कॉलोनी है? मुझे ऐसा लग रहा है अपने समाज के लोगों को देखकर कि मुनि बनना ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो अमन को क्या उत्तर देना चाहिए? अमन क्या उत्तर देगा? तू पागल हो गया क्या? हैं? तुझे मुनि बनना है? बोले जीवन एक बार मिलता है, बोले इसलिए सारे ऐश करो, सारे आनंद लूटो। तूने स्वर्ग देखा क्या कभी? बता बता, कहाँ है स्वर्ग? बता कहाँ दिख रहा है तुझे? बता। तू नरक देखा क्या? बता कहाँ दिख रहा है तुझे? अभी तुझे मध्य लोक दिख रहा ना यहाँ पर। बस आनंद लूट।
तो ये चारवाकी है। ये कौन है? ये चारवाकी, हमारे बीच का आदमी। घर का भेदी लंका ढाए, सुना है आपने ना? घर का भेदी लंका ढाए, ये बात तुझे समझ क्यों नहीं आए? सेठी जी, जब भी जीवन में कष्ट होगा, बाहर का व्यक्ति नहीं होगा, आपके अंदर का ही व्यक्ति होगा। शोक, आ रहा हूं मैं इस विषय पे, भूमिका बना रहा हूं केवल। प्राप्नोति शोकम मनुजा स पश्चात, जो मनुष्य है, मानुष है, जो अनंतर में शोक को प्राप्त करता है, वो शोक देने वाला और कोई नहीं है, तुम्हारे घर का व्यक्ति ही है। सूत्र क्या था, भूल गया? अपने आप को रोक, नहीं तो होगा शोक। जब भी मन करे हाथ पर एक सामग्री रखने का जो कि खंड खंड दृष्टिगोचर हो रही है, ली आपने कभी वो सामग्री? ली आशीष भाई कभी? एक सामग्री आती है, जिस सामग्री को ऐसे उसका आवरण जो है, आवरण को पृथक करना पड़ता है, और जब ऐसे अंदर जाती है तो खंड खंड दिखती है, कंकड़ीली जैसे होती है, और फिर उसमें ऐसा ये मध्यमा का प्रयोग करना पड़ता है या तर्जनी का प्रयोग करना पड़ता है, और तर्जनी का प्रयोग करके उसको क्रश करना पड़ता है। और जब क्रश करता है तो क्रश करने के बाद फिर खाकर कृष बनने की कोशिश करता है। बताओ आप, क्या संसार है? विषय क्या चल रहा है अभी हमारा? विषय क्या चल रहा है अभी? अभी विषय क्या चल रहा है? मुनि क्यों बनना पड़ता है? आपके सामने ही दिख रहा है, लेकिन आपके मस्तिष्क में जा नहीं रहा, इसलिए वो वचनों का रूप नहीं ले पा रहा है। मुनि बनना पड़ता है इसके लिए। यहाँ देखो क्या लिखा है, पीछे देखो पार्श्व भाग में क्या लिखा है। कभी कोई पूछे कि मुनि क्यों बनना पड़ता है, तो केवल उसका एक ही उपाय है, मुनि बनना पड़ता है स्मृति परिवर्तन के लिए। जब भी गति का निर्धारण होगा, स्मृति से ही होगा। इसलिए इस गोंदिया 2023 प्रथम वर्षा योग का नाम जो रखा गया है, वो स्मृति परिवर्तन रखा गया है। ये जो ग्रंथ पढ़ रहा है भावत्रय फल प्रदर्शी, इस ग्रंथ का भी केवल एक ही उद्देश्य है, स्मृति परिवर्तन। प्रातःकाल 6 बजे जो कल्याण मंदिर भक्तांबर जी एक ही भाव आदि का पाठ करने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? स्मृति परिवर्तन। कहीं अंत समय में जब शैया पर लेटा हो तो उस समय उसके स्मरण में चलता रहे कि महाराज सामने बैठे हैं और स्तोत्र पाठ चल रहा है, और उस समय कहीं उसका मरण हो गया तो सुगति की प्राप्ति होगी। स्मृति परिवर्तन। और फिर जो 6 बजे यहाँ नहीं आ रहा, एक सूत्र स्मरण कर लो, आयु बीती जा रही, आयु बीती जा रही, फिर भी समझ क्यों नहीं आ रही? आयु बीती जा रही। बोले महाराज, सबसे बड़ा आनंद कहीं है, सबसे बड़ा सुख कहीं है, तो वो सोने में है। सोने से बड़ा सुख कहाँ? सोने से बड़ा सुख कहाँ और रोने से बड़ा दुख कहाँ? सेठ जी सोच रहे होंगे, बोले मैरिन ड्राइव ही अच्छा था। कहाँ? बोले गोंदिया आ गया मैं। तो हे श्रावकों, यह जो शोक की बात कर रहे हैं, संताप की बात कर रहे हैं, अभी साधी शांत बचाए, समाप्त कर रहा मैं। शोक की बात कर रहा कि मनुष्य को बाद में शोक क्यों होता है। शोक का समानार्थी शब्द संताप है। क्या दुख और शोक समानार्थी शब्द है? दुख, शोक, संताप, जिसे ताप भी कहा जाता है।
आक्रंदन, आप जा रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, समझ रहे होंगे। वध, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, और परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। यह किसका सूत्र सुना है मैंने आपको? कौन सा विषय है? असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के हेतु हैं ये। सद सद्वेद्ये, एक उच्चारण ही कर लो कम से कम। तत्वार सूत्र जी में 357 सूत्र हैं। पर्युषण पर्व के दिनों में 7:15 से लेके 8 बजे तक, समय परिवर्तित करने का कोई प्रयास ना करें। 7:15 से 8 अभी से घोषणा कर दी है। उस समय यहाँ से मेरे मुख से 357 सूत्र का उच्चारण होगा और हमको वह उच्चारण साथ में करना है, जिससे जीवन में यहाँ पे कई ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक तत्वार सूत्र के 357 सूत्र आज तक नहीं पढ़े होंगे, पर वे ही पढ़ पाएंगे, वे ही पढ़ पाएंगे जो यहाँ आएंगे। इसलिए आशीष भाई कल से 7:15 बजे पधारो। तो यह जो असाता वेदनीय कर्म का सद सद्वेद्ये, सत सद्वेद और असद्वेद, जिसको कहा जाता है प्रशस्त वेद्य और अप्रशस्त वेद्य। असद्वेद मतलब असाता वेदनीय, सद्वेद मतलब साता वेदनीय। यह जो शोक होता है, यह शोक इसलिए होता है क्योंकि उस जीव ने असाता वेदनीय कर्म का आश्रव कर रखा है। पहले तो असाता वेदनीय कर्म का आश्रव कर रखा है, इसलिए उसे शोक हुआ, और शोक के बाद असाता वेदनीय कर्म का बंध करता चला जाता है, तो वो आश्रव रुकता नहीं। उसके कौन कौन से हेतु हैं, उन हेतुओं पर भी हम दृष्टिपात करेंगे। जो मुनि बनना पड़ता है स्मृति परिवर्तन के लिए, कक्षाएं जो हो रही हैं यहाँ पर, पुनः मैं बता दूं आपको, धन्य हो गोंदिया के जीव जो प्रातः काल 7:15 से 8 यहाँ पर जो संख्या दिखती है, छोटी मोटी संख्या नहीं है, 125 की संख्या है। मतलब उनमें कितनी तड़पन है कि मुझे ज्ञान अर्जन करना चाहिए है, फिर भी आशीष जैसे लोगों को समझ नहीं आ रही है। क्या करें? पढ़ लेना चाहिए है। या तो पढ़ लो, या तो पढ़ लो, या उठती साथ लड़ लो। जिन जिन घरों के माताएं मध्याह्न की कक्षा में आ रहे हैं, जिन जिन घरों की माताएं प्रातःकाल आ रहे हैं, 7:15 वाली कक्षा में आ रहे हैं, प्रवचन में आ रहे हैं, मेरा निश्चित विश्वास है कि उन घरों में जब से कक्षाएं प्रारंभ हुई है तब से विवाद होना कम हो गया होगा। तो ये कक्षाएं इसलिए होती हैं जिससे घरों के विवाद में न्यूनता आ जाए। तो हे श्रावकों, यह जो असाता वेदनीय कर्म का आश्रव कर रहा जीव क्यों कर रहा, इस पर भी हम दृष्टिपात करते हैं। बस हमारे जो परमात्मा है, यह परमात्मा सादी, हमारे परमात्मा सादी हैं, अनादि नहीं हैं। मस्तिष्क में रख लो आज, हमारे परमात्मा सादी है, अनादि नहीं है। हमारे परमात्मा कहीं से आते नहीं, हमारे परमात्मा का प्रारंभ होता है, बने जाते हैं। पहला विषय। दूसरा विषय, अनादि अनंत। हमारे परमात्मा अनादि हैं कि अनंत हैं? हमारे परमात्मा अनादि नहीं हैं। हमारे परमात्मा सादी हैं, हमारे परमात्मा शांत नहीं है, हमारे परमात्मा अनंत हैं। एक बार बन गए, अब वो जीवन भर परमात्मा रहेंगे। तुम चाहे कितने ही चिल्ला लो, चले आना,
कभी वीर बन के, कभी महावीर बन के, कभी न जाने क्या क्या बन के। अब तुम कितने ही शोक कर लो, वो भगवान अब कभी आने वाले नहीं हैं। अपने आप को रोक। सूत्र क्या था? अपने आप को रोक, नहीं तो होगा शोक। और शोक हो गया तो जितनी भी शोक होते हैं, जितना करेगा शौक, जितना करेगा शौक, उतना होगा शौक। एक शौक हिंदी भाषा का है और एक शौक अंग्रेजी भाषा का है, आंग्ल भाषा। इसलिए अगर चाहते कि नहीं होना पड़े शौक तो बंद कर दो शौक। सेठी जी सही है? अगर आप तो सज्जन आदमी हो, अपने जीवन में हमारे परमात्मा कौन हुए फिर? हमारे परमात्मा हुए सादी अनंत। कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? हमारे परमात्मा सादी अनंत हैं, अनादि शांत नहीं है। बोलो जरा। हमारे परमात्मा सादी अनंत हैं, अनादि शांत नहीं है। बोलो। लिखना चाहिए है, नहीं लिखोगे तो जो नई पीढ़ी है इसको कैसे पता चलेगा कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, न जाने तुम किस किस से चले गए। इसलिए अपने जीवन में अगर चाहते कि शोक नहीं हो तो परिग्रह की आसक्ति जो चल रही है, इस आसक्ति को न्यूनता देना होगा, प्रतिदिन ध्यान करना होगा। निसंगो हम है अशुद्धि कम, ससंगो हम है विशुद्धि कम। जो निसंगता को प्राप्त कर लेते हैं उनकी अशुद्धि में न्यूनता होती है, और जो सत्संग रहते हैं उनकी विशुद्धि में न्यूनता होती है। इसलिए हम जैसे लोग चल पड़े हैं उस विशुद्धि की विजयी को उसे प्राप्त कराने के लिए। जीतेगा अगर कोई तो वो निसंगता जीतेगी। उसके लिए उस लक्ष्य की प्राप्ति करना होगा। भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करते चलना होगा, हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना, और हमें भी भगवान बना दो ना, जिससे हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त करें। वहीं हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की जय। बोलो श्री प्रणीत सागर जी महाराज की जय। हमारे बीच में रायपुर से पधारे निखिल जी एवं मनीष जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए, गुरुवार को श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं हमारे बीच में पुसद से अभी बैठे हुए हैं जो यहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं, भैया उनसे भी निवेदन करता हूँ कि श्रीफल भेंटकर गुरुवार से आशीर्वाद प्राप्त करें। जो ना उनको श्रीफल जल्दी आइए भैया, रायपुर से जो पधारे हैं। अरे अच्छा, मनीष सेठी जी रायपुर से पधारे हमारे बीच में, निखिल जी, उनसे निवेदन है कि वे आए। मनीष सेठी जी एवं वर्षा सेठी जी एवं निखिल जी और उनके परिवारजन उसमें सभी पढ़ा सकते हैं। सभी लोगों से निवेदन अपने बच्चों को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक इस भवन में जरूर दीपक मदियो बल्कि धूप बना, तब पद में अर्थ किए श्रीफल पूजन का ये अर्घ बना। तन मन धन अर्पण किया, रहना कुछ भी शेष, हस्त द्रव्य से पूज कर पाऊं जिन सारे। भैया पुरुषों को भी जगह दीजिए करें, महिलाओं से बार बार हम लोग निवेदन कर लें, अर्घ चढ़ाते समय पुरुषों को भी स्थान दें। ओम ब्रह्म साक्षात विराजमान बड़ोदरी में आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, साक्षात विराजमान श्री प्रणीत सागर जी, श्री निर्मल सागर जी महाराज चरण कमलों में दीपम धूपम फल संपूर्ण ज्ञान के सूझे लोकानो